गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल आपके स्टडी पॉइंट पे। आज बच्चों के शाम के 8 बजे हम क्लास लेकर के आ गए हैं मैथ की। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे शेयर करें। आज की क्लास को चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और एक जानकारी बता दें दोस्तों, मॉर्निंग में हमारे चैनल पे जो करंट अफेयर की क्लास होती है और इवनिंग में मैथ की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, किसी प्रकार का यूटी का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम, किसी भी तरीके का एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है हमारी क्लास से सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे जो इस समय पर चैप्टर चल रहा है दोस्तों, ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री के हमने फॉर्मूला बताते थे और इसमें 90 क्वेश्चन हमने करा देते। 90 क्वेश्चन से आगे को जो है सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसको सोल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, SSC 10+2 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है 64, ऑप्शन नंबर बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फटाफट आंसर बताना। देखो, इसकी 3 भुजा दे रखी हैं। ए बराबर 16 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ए होगी, बी होगी, सी होगी, जिसके दो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों इसके एरिया निकालने का। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसके लिए ये हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल को देखना है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो इसलिए हम इसे ट्रिपलेट के फॉर्म बनाने के लिए इसमें कॉमन नंबर से डिवाइड देंगे। 4 इसमें कॉमन नंबर है, 4 से डिवाइड देंगे। 4 से 16, 4 से 12, 4 पंजे 20। देखो, ट्रिपलेट बन रहा है। तो ट्रिपलेट बनना है तो फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला 1/2 बेस। इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट इसको मान लो, ये हाइट ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, 2 से काट देंगे इसे 6 बार। 16 छंग 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका इम्पोर्टेंट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है, एस की वैल्यू निकालेंगे a+b+c/2। ठीक है, फिर रूट में लगाएंगे s, s-a, s-b और s-c। ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों से अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, आंसर वही दोनों का सेम आएगा। इसमें तीनों भुजा अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, और यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाता तो वहाँ ये लगा सकते हो, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये लगा सकते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को करो। देखो, ये कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल ABC 5 इंटू एंगल ACB और एंगल BAC 3 इंटू एंगल ACB। तो एंगल ABC की वैल्यू कितनी होगी? 10+2 2013 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 130, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 120। फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो, एंगल ABC 5 ACB, एंगल BAC 3 एंगल ACB। ABC फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है। देखो, यहाँ से एंगल B की वैल्यू निकालें, B की फॉर्म में एंगल ACB 1/5 एंगल ABC, ये आ गई। यहाँ से ACB की वैल्यू कितनी है, ये वाली, यहाँ पुट कर सकते हैं एंगल BAC। तो 3 इंटू 1/5
एंगल ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होता है। देखो बी वाला यानी कि ये बी वाला एंगल ए बी सी इसको लिख सकते हैं। फिर एंगल ए ये है, देखो कितना देखा 3/5 एंगल बी, ठीक है एंगल बी है। और 1/5 एंगल सी सॉरी बी बराबर 180। एंगल बी प्लस देखो डेनोमिनेटर सेम है, ये जुड़ जाएगा 4/5 एंगल बी और 180 और अपन में एक वन का एल्सियम ले सकते हैं। पर हो जाएगा 9/5 एंगल बी 180, 9 से भाग दे देंगे 20। एंगल बी बराबर 20 × 5 कितना आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखो दो कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन ये दे रखी है एंगल ए बी बराबर एंगल सी दे रखा, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली एंगल बी के फॉर्म में, ठीक है। एक ये दे रखी है, यहाँ से दोनों की बी की फॉर्म में निकाल ली ए और सी की वैल्यू। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग का आता है, उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए। देखो एसएससी सीजीएल 2013 में आया वो क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 15 डिग्री। फटाफट इसका आंसर बताना है। देखो इसमें दे रखा है दो भुजाओं का गुणनफल, मान लेते हैं ऐसे ट्रायंगल है ए बी सी, दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग के आधे के बराबर है। ठीक है, तीसरी जो भुजा है के वर्ग के आधे के बराबर है। तीसरी भुजा यही तो होगी, तो बी सी वर्ग के आधे के BC/2 का आधा बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर। ये तो दे रहा दो भुजाओं का गुणनफल ए बी गुणा ए सी, ये गिवन है। ठीक है, जब ये चीज़ है, अब यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम लगाए तो ए सी बराबर कितना होगा इसका बी सी बराबर कितना होगा AC² प्लस देखो कर्ण इसके वर्ग के आते हैं। संपूर्ण त्रिभुज है और AC प्लस AB का स्क्वायर, ये दो इधर मल्टीप्लाई करेगा 2AB इंटू AC, तो AC माइनस AB का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0। तो दोनों AB AC दो भुजा बराबर हो गई, ये दोनों जब भुजा बराबर हो गई तो ये 90 डिग्री समकोण है, तो ये कितना होगा ये 45 के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, ये ट्रायंगल ये 90 है, दोनों भुजा हमारी सेम आ गई तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो ये दोनों का सम कितना 90 का आधा 45 इसका आंसर होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज ABC की एक भुजा BC पर एक बिंदु D को चुना जाता है जिसमें AB भुजा का कर्ण है, तो सही क्या होगा। देखो AB² प्लस CD² बराबर BC² प्लस AD², CD² प्लस BD² बराबर 2AD², AB² प्लस AC² बराबर 2AD²,
ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो SSC CGL 2013 में वो क्वेश्चन है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ऐसे ए बी सी, ठीक है, इसका मध्य बिंदु डी डाल देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। और त्रिभुज ए सी डी में ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। और दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे। देखो ए बी स्क्वायर ये और ये प्लस ए डी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये कंडीशन हो गई। देखो ए सी और ए सी 2AC स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ना ए डी माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, समीकरण को चेंज कर लेते हैं। इसमें ना यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं ए सी की। ए सी स्क्वायर कितना होगा, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखो ए सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, सी डी को इधर लाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। कौन सी कंडीशन से बनना है, देखो पहला ऑप्शन नंबर ए से बन रहा है, ये राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्या है यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल ली, ए सी वैल्यू निकाल कर यहाँ से ए बी की वैल्यू आई थी, दोनों को एक दूसरे को ऐड कर लिया और कुछ नहीं, आंसर हमारा आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये रहा त्रिभुज ABC में ए 90 डिग्री है, ठीक है, ए जो एंगल है यहाँ ए मानेंगे वही 80, ए जो है 90 डिग्री है। फिर अगर ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये डी जो है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ ए डी भुजा बी सी पर स्थित है। तदनुसार बी सी बराबर 8, ये टोटल भुजा 8 सेंटीमीटर की है, ए सी बराबर ये 6 सेंटीमीटर की है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल, ये हमें फाइंड करना है। देखो दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 बी सी गुणा ए बी, बी सी गुणा ए डी, ठीक है। अब यहाँ से
जो ए डी भुजा है, ए डी बराबर भुजा किसके बराबर होगी? देखो 1/2 बी सी जो भुजा है हमारी, बी सी भुजा 8 सेंटीमीटर है, ए डी इंटू ए डी। अब इक्वेशन मान लेंगे यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा? ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 8, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? रूट में 2√7 आ गया। ठीक है, 2√7 आ गया। ए बी बराबर अब यहाँ वैल्यू लगाएंगे। देखो 4 इंटू ए डी, ये समीकरण है। ठीक है, इधर से 3√7 इंटू 6 इसका क्षेत्र एरिया के लिए। और ए डी की वैल्यू कहाँ हो गई? ए डी बराबर हो गई 2 दूनी 4, 2 3 6, दो से काट देंगे तो 3√7/2 आ जाएगी। ठीक है, 3√7/2 आ जाएगी। ए डी की वैल्यू आ गई। और जब ए डी की वैल्यू आ गई, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ए सी डी, तो इसमें 1/2 ए बी गुणा ए सी होगा ए बी सी का। ठीक है, एरिया ए सी डी का कितना होगा? 1/2 सी डी गुणा ए डी। इसका जो एरिया लगाएंगे, सी डी ये वाली और ए डी ये वाली है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से वैल्यू लगा देंगे। इसकी वैल्यू ए बी की 2√7, ए सी की 6 है अपॉन 1/2 जो सी डी है हमारी, सी डी की जो वैल्यू है 9, और ए डी 3√7/2। देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर पहुंच जाएगा। √7 से √7, 3 से 2 आ गया। सोलह घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। ए बी √7 से √7, 3 से 2 दूनी 4, 4 से 16 अपॉन 9।
इसका आंसर 16/9 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा कैसी हैं, समान है, 2p है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ए बी सी डी, परिमाप 2p है। जब परिमाप 2p है तो यहाँ से ये दोनों यू भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो यहाँ से ए सी बराबर सी बी बराबर एक्स है और ए सी बराबर परिमाप 2p है, तो बात नहीं है, डायग्राम बनेगा ऐसे। समद्विबाहु त्रिभुज है, परिमाप 2p है, तो यहाँ से ये दोनों भुजा ए बी सी, ए बी बराबर ए सी एक्स है, ए सी बराबर ए सी बी सी, √2 एक्स आ जाएगी, एक्स प्लस √2 एक्स बराबर दे रखा हमारा 2p परिमाप, तो 2x प्लस √2 एक्स बराबर 2p, तो कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, 2p बराबर 2 प्लस √2, तो कितना होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा एरिया 2p/2 प्लस √2 इंटू 2p/2 प्लस √2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2p² 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 4√2 p² 4 2 6, 6 का 3 प्लस 2√2, इसका कॉन्जुगेट लगा देंगे, 3 3 -8, कॉन्जुगेट लगाएंगे, 3 - 2√3 2/3 - 2√2, तो आंसर बचेगा p² 3 - 2√2, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार क्या आती है, कोई आधार तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोणीय होगा, न्यूनकोणीय होगा, अधिक कोणीय होगा, समबाहु होगा। देखो किसी त्रिभुज है के आधार पर खींची गई माध्यिका ये है, इसके आधार ये है, ठीक है, इसमें माध्यिका खींची गई है, ठीक है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, माध्यिका के द्वारा, ठीक है, माध्यिका के द्वारा बनेगा, तो ये कैसा डिग्री बनेगा, कितना होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा कोण होगा, समकोणीय होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी और बी सी बराबर ई एफ, तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। देखो ए के किसके समरूप है, डी के, ये समरूप कौन सा है, ए जो है डी के है, निकाला जा सकता जब ये हो,
देखो ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो डी निष्कर्ष है ए से बी से ई वाली जो भुजा है इसका कोण मैच करेगा। तो बी से ई, ए से डी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट त्रिभुज एबीसी में ए समकोणीय है और जिसमें बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, दो माध्यिकाएं बी एल और सी एम हैं। बी एल बराबर 3√5/3, 3√5/3 नहीं होगा दोस्तों, बी एल ये 2 है। सी एफ की लंबाई ज्ञात करनी है। 2√5 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर, 4√5 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है, ए बी सी। ए समकोणीय है या 90 डिग्री है। कैसा 90 डिग्री, जिसमें बी सी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। दो माध्यिकाएं बी एल इधर को डलेगी और सी एम ये इधर को डलेगी। ये तो बी एल की लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 3√5/2। सी एम की लंबाई फाइंड करनी है। जब देखो सी एम की लंबाई फाइंड करनी है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी स्क्वायर, जब ये 90 डिग्री है तो प्लस ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर। यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी। अब बी सी की वैल्यू कितनी, 5, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 25। इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज ए बी एल में तो देखो यहाँ पे जब वो है तो यहाँ पे ये 90 है। जब 90 है तो ये सामने कर्ण होगा, बी एल स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, बी एल की वैल्यू कितनी है, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल की, जो ए एल है तो ए एल की वैल्यू कितनी है, ए सी बटे मध्य बिंदु से है ना, तो ए सी अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर प्लस ए आगे क्या है, ये बी एल की वैल्यू कितनी है, बी एल की वैल्यू है 3√5/2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4 बराबर हो जाएगा 45/4। एलसीएम लेंगे, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से ए सी यहाँ से वैल्यू है, समीकरण फर्स्ट हमारी ये थी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर बचेगा प्लस 25 बराबर 45। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 20/3 हो जाएगा। ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर। ठीक है दोस्तों, अब ये वाली जो वैल्यू है ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 45 - 4
4/20/3, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें ए बी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ए सी की वैल्यू तो निकालनी थी, सी एम की निकालनी थी, तो यहाँ से सोल्व करके आ जाएगी। तो 4 80 45 थे 135, 45 थे 135, 135 में 80, 55/3 आ गई ए सी स्क्वायर। अब सी एम बराबर कितना होगा, सी एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू 55/3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ए एम ये वाली वजह हमारे ए एम की वैल्यू क्या है, BM/4। ठीक है, ए एम की वैल्यू है BM/, इसकी मध्य बिंदु से है ना, ये कह सकते AB/2 का स्क्वायर। तो ये ऐसा आ गई सी एम बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये सोल्व करने के बाद 55/3 प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए बी की वैल्यू ये आई है, यहाँ से पुट कर देंगे, कितनी है 1/4 × 20/3, इसको सोल्व करेंगे तो 60/3 आ जाएगी, यानी कि 2√5, 3 से काट देंगे 20, 20 का आ जाएगा 2√5, 2√5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, जो 2 समरूप त्रिभुज है, देखो BC 3 सेंटीमीटर, CF 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उतना है, DE का क्षेत्रफल कितना होगा, फटाफट बताना दोस्तों। देखो 2 समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो क्या होगा, तो एरिया ABC अपॉन एरिया DEF, इसके होगा, देखो भुजा दे रखी BC दे रखी, तो इधर से EF के होगा, EF का स्क्वायर, यहाँ से इसकी वैल्यू ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा 54, एरिया DEF इधर 3/4 का स्क्वायर, तो 16 होगा, 16 54 गुणा 16/9 बराबर हो जाएगा एरिया DEF। ठीक है दोस्तों, 9 × 54, 16 × 96, एरिया DEF कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी, और वीडियो को स्टार्ट जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें दोस्तों। और बता दें दोस्तों, हमारे चैनल पर जानकारी देते हैं कि मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, शाम को जो मैथ क्लास जो भी होती है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे शेयर करें। आज की वीडियो देखने में आप लोगों को